नानी का नाम है थप्पड़। नेहा, क्या हुआ बेटा, तुम बोलती क्यों नहीं, क्यों रो रही हो, कुछ तो बोलो। संजय जी, नेहा के पिता, नियम से हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी से बात करते, पर अब 4-5 दिन बीत गए। संजय जी ने कॉल भी किया कई बार, पर कोई जवाब नहीं आया। एक दिन नेहा के पति विनय ने फ़ोन उठाया और बोले, पापा जी यहाँ सब ठीक हैं, बस नेहा की थोड़ी तबीयत खराब थी तो वह दवा लेकर सो गई है। 7 दिन तक बेटी की आवाज़ न सुन पाने के कारण संजय जी और उनकी पत्नी को घबराहट होने लगी। आज 8वां दिन था। सुबह का वक्त संजय जी जानते थे कि विनय इस समय ऑफिस में रहता है। संजय जी और उनकी पत्नी मीरा जी ने भी ठान लिया कि आज तो नेहा से बात करके ही रहेंगे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि वह फ़ोन पर बात भी नहीं कर पा रही है। विनय के आश्वासन के बाद भी संजय जी का दिल ये बिल्कुल भी मानने को तैयार न था कि सब ठीक है। उन्होंने 10 बजे से ही कॉल करना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक कॉल करते रहे, पर जवाब न मिला। संजय जी ने पिछली रात ही जाकर नया सिम ले लिया था। अब उन्होंने कुछ देर रुककर एक नंबर से कॉल किया। कुछ देर घंटी बजने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। इधर संजय जी ने उनकी पत्नी अपनी नेहा की चहकती आवाज़ सुनने की चाह में बैठे थे और उधर से धीमे धीमे आवाज़ में हेलो सुनाई दिया। थोड़ी देर तक संजय जी ने कुछ नहीं कहा तो नेहा ने कराती आवाज़ में कहा, हेलो, कौन है, किससे बात करनी है। संजय जी का गला रुहासा हो उठा। उन्होंने कहा, नेहा बेटी ठीक हो ना। इतना सुनते ही फ़ोन पर नेहा की फफक फफक कर रोने की आवाज़ आने लगी। माँ बाप का तो जैसे दिल ही बैठ गया। नेहा की माँ ने लड़खड़ाते आवाज़ में कहा, बेटा बोलो ना, तेरी आवाज़ सुनने को तरस गए हैं हम, बोलो ना बेटा। नेहा बिना कुछ जवाब दिए रोए जा रही थी। इधर संजय जी पूछते रह गए, पर रोते रोते नेहा ने कॉल काट दिया। नेहा की माँ भी हताश सी रोने लगी। संजय जी के हाथों से भी फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। रुआसा गला और नम आँखों के साथ वह सिर पर हाथ धरे बैठ गए। उनकी हालत देख पत्नी ने उनके कंधे को सहलाते हुए दिलासा दिया, पर दोनों अभी तक एक ही कश्ती में सवार थे। संजय जी ने थोड़ा सोचने विचारने के बाद कहा कि तुम सामान बांधो, हम नेहा के पास चलेंगे, आज ही शाम को निकलते हैं। नेहा की माँ ने ऐतराज़ जताते हुए कहा, पर ऐसे अचानक बिना किसी को बताए हम नेहा के ससुराल पहुंच गए तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे, कहीं नाराज़ न हो जाए। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम आ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं बताना है। उन्हें कौन क्या सोचेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो अपनी बेटी के आंसुओं से कुछ तो बुरा हुआ है। उसके साथ अगले दिन 11 बजे नेहा के ससुराल पहुंच गए। उन्हें इस तरह अचानक देख मानो उसके ससुराल वालों पैर तले से ज़मीन खिसक गई। वह हड़बड़ा उठे और बोले, आप लोग आपने बताया नहीं। तभी नेहा की सास बोली, अरे अचानक सब ठीक तो है ना समधन जी। संजय जी ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, काल से नेहा की बहुत याद आ रही थी। नेहा को बुलाए, कहा, है वो यहाँ? हाँ हाँ, अभी बुलाते हैं। नेहा बाहर आई तो आधा चेहरा घूंघट तले ढका हुआ था। संजय जी ने कहा, अरे लाडो, हम हैं तेरे माँ बाप, इतना घूंघट क्यों ले लिया। नेहा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी थी। तभी नेहा की माँ ने उसका घूंघट उठाया और फिर जो नज़ारा था उसे देख संजय जी और मीरा जी की तो जैसे सांसें ही रुक गई। नेहा के चेहरे पर जगह जगह काले निशान थे, आंखें सूजी हुई थी। चेहरा तो मानो खुद ही नेहा का दर्द बयान कर रहा था। दर्द का घूंट पीते हुए मीरा जी ने कहा, यह क्या हुआ लाडो, कैसी लगी इतनी चोट।
नेहा जोर जोर से रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मीरा जी नेहा का दर्द बर्दाश्त न कर पा रही थी। संजय जी का शक अब यकीन में बदल चुका था। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखने के बाद तो कोई भी बात चुप नहीं रह सकता। उन्होंने आवाज़ ऊंची करते हुए विनय से पूछा, कैसे हुआ? यह सब आप खुद बताएंगे या मैं अपनी तरीके से पता करूं? विनय की मां ने भी आवाज़ ऊंची कर ली। देखिए भाई साहब, आपकी लड़की के पिता हैं, आप जरा आप में रहिए, अपनी औकात न भूलिए। नेहा की शादी कर आप उसे विदा कर चुके हैं, अब यह हमारी जिम्मेदारी है। आप इसकी चिंता न ही करें तो बेहतर रहेगा। बहुत मान सम्मान कर लिया हमने आपका, अब यहाँ से निकलिए। संजय जी ने भी विनय की मां को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा, आप शायद भूल गई हैं कि आप एक लड़की के पिता से बात कर रही हैं। मैं यकीनन यहाँ से जाऊंगा, पर अपनी बेटी को भी साथ लेकर। यह कोई संपत्ति नहीं है आपकी जो आप इसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करें। नेहा, तुम घबराओ मत बेटा, तुम्हारे माँ बाप अब तुम्हारे साथ हैं। विनय की माँ ने गुस्से में कहा, बस करिए आप, जो मन में आ रहा है बस कहे जा रहे हैं। शराब के नशे में अगर विनय ने जरा सा हाथ उठा दिया तो क्या हो गया? आखिर ये पत्नी है, इतना तो इसे सहना ही होगा। और इसे ज़रूरत क्या थी हर बात पर बहस करने की? आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे? संजय जी ने अपने थ्योरी चढ़ाते हुए कहा, अरे हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई कब तक बर्दाश्त करे भला? सुन न तुमने नेहा, अगर कोई परेशान करे तो चुप नहीं बैठना चाहिए। तुम्हारी सास इतनी अच्छी सीख देती है, पर लगता है तुम उनकी बात नहीं मानती। अब सच सच बताओ कि क्या विनय ने पहली बार तुम पर हाथ उठाया है या ये पहले भी हो चुका है? आज चुप न रहना नेहा बेटा, बोलो, जवाब दो। नेहा ने रोते हुए कहा, पापा ये पहली बार नहीं है, पिछले 6 महीने से यही सिलसिला चल रहा है। और मम्मी जी भी कहाँ पर वह कहती हैं कि पत्नी हो तो सहना तो पड़ेगा ही। विनय को भी कई बार समझाया पर कुछ असर नहीं हुआ। सोचा आपसे बताऊं, पर विनय ने धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने कुछ कहा आप लोगों से तो वह आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं क्या करती पापा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नेहा कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पापा ने नेहा को सीने से लगा लिया और शांत कराया और कहा, नेहा एक बात ध्यान से सुन लो, अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों गलत हैं। 1.5 साल की शादी और 6 महीने से यह सब तुमने इतनी गलती में अपनी सहभागिता दी, मतलब तुम भी गलत हो गई। जब विनय ने तुम पर हाथ उठाया था उसी क्षण तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। आसपास जो भी सामान मिले उसी से मारो और इतनी ज़ोर से मारो कि सामने वाले की हाय निकल जाए। पुरुष स्त्री का भेद करके कमज़ोर मत बनो। तब तक मारो जब तक तुम्हें मारने वाला तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी न मांगे। और मेरी चिंता तो बिल्कुल न करना, अगर मैं अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर सकता हूँ तो उसी बेटी को तकलीफ़ देने वाले को भी उठा सकता हूँ। संजय जी की बातें सुन विनय की मां तिलमिला उठी और बोली, बस कीजिए संजय जी, यह आप कैसी बातें सिखा रहे हैं अपनी बेटी को? आप लड़की के पिता हैं, आपको झुका रहना चाहिए और आप अकड़ दिखा रहे हैं। हमारे ही घर में मुझे और मेरे बेटे को धमका रहे हैं। संजय जी ने भी कहा, मैं लड़की का पिता हूँ, कोई अपराधी नहीं जो आपके सामने हर वक्त झुका रहा हूँ। आप एक लड़की के पिता की शक्ति को मत आंकिएगा। अगर एक तरफ पानी की शीतलता है लड़की का पिता, तो दूसरी तरफ ज़रूरत पड़ने पर जलती ज्वाला भी है। मैंने अपनी दोनों बेटियों और बेटों को बिना किसी भेदभाव के पाला है। आज तक कभी इन पर हाथ नहीं उठाया, एक खरोच तक नहीं आने दी इन्हें। और आज आप लोग ने क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का, और आप
आज भी मुझसे नम्रता की उम्मीद लगा रही हैं। अपनी बेटियों के सामने शुरू से ही संस्कार के गुर गाते रहते हैं, इतना संस्कारी बना देते हैं कि यह ससुराल और मायके की इज्जत का सोचकर सब कुछ